दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बल्ले बल्ले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 जुलाई से लागू है 3% की डीए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और इसका लाभ देश भर के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को मिलेगा। दोस्तों मंत्रिमंडल की भूमिका और संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्र नीतियों और प्रशासनिक फैसलों को सर्वोच्च संस्था है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं, जबकि राज्य मंत्री और उप मंत्री विशेष विभागों की जिम्मेदारी निभाते हैं और वहीं से पास होता है जो भी डीए डीआर हो या 8वें वेतन हो या 7वें वेतन हो, सब कुछ। निर्णय प्रक्रिया कैसे होती है ये भी जान लीजिए। मंत्रिमंडल की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जहां विभिन्न मंत्रालय इसमें प्रस्ताव रखते हैं। इस पर गहन चर्चा के बाद सामूहिक सहमति से निर्णय लिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे एजेंडे को समन्वय करता है और अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी से लागू होता है। देशव्यापी असर क्या होगा इससे? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय केवल आर्थिक नीतियों पर सीमित नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर भी सीधा प्रभाव डालते हैं। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले संबंधित मंत्रालयों के जरिए लागू किए जाते हैं, जिससे लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचता है। आर्थिक विकास पर भी जोर होता है इसके द्वारा। वर्तमान सरकार उद्योग, उत्पादन और व्यापार और निवेश का बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं को गति दी जा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई पहलें की जाती है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, सरकार शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है। तो दोस्तों कुल मिला के जो है डीए जो है बढ़ चुका है 3% और ये जुलाई से लागू होता है। वहीं पर बात करें तो अगस्त जो है जो कुछ महीने हैं उसका एरियर दिया जाएगा, बकाया दे दिया जाएगा। आप खुश होइए। किसी को 1000, को किसी का 700, किसी का 2000। जिस तरह कर्मचारी होते हैं, निम्न वर्ग को कम मिलेगा और उच्च वर्ग के कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों वहीं पर बात कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की, तो ये भी इसमें भी सूचना मिला है कि सही समय पर लागू हो जाएगा 8वें वेतन आयोग। और इसमें फिटमैन फैक्टर की बात करें तो 2.86 लागू होने की पूरी संभावना है और इससे तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया प्रत्येक कर्मचारियों को, जो कि निम्न कर्मचारी है, उसको मिलेगा। जैसे कि जिसको अभी 18,000 रुपया मिल रहा है, उसको सीधा 34 से 40 हज़ार रुपये तक हो जाएगा। वहीं लेकिन इस सरकार की नीयत थोड़ा खोट लग रहा है, क्योंकि 2020 में जो है कोरोना काल का डीए 18 महीने का अटका हुआ है, वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही है, जिसमें कि कर्मचारियों को लाखों रुपया मिलता कम से कम। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया की बात करें तो आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार भी चुप्पी साधी हुई रहती है। कर्मचारी अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा जोर शोर किया, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगा। वहीं पर बड़ी मीडिया की बात करें तो उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती, लेकिन ये मीडिया जो है चुप्पी साधी हुई है। आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर कर्मचारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा। मीडिया वाले चुप है
तो फिर हमारे आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी कैसे। फ़िलहाल इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा 8वां वेतन आयोग की या फिर किसी भी तरह का, तो लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।